होप यू ऑल आर बेस्ट बेटा। तो बच्चों लास्ट टाइम हमने पाठ छठा टपका का डर ये हमने सीखा था। मैंने आपको व्हाट्सएप क्लासरूम थ्रू PDF और वर्कबुक का काम भी भेज दिया था। तो आज हम अगला चैप्टर जो कविता है 7वां चैप्टर झूला, कौन सा काव्य है? झूला, ये सीखने वाले हैं। इसके कवि राम सिंहासन सहाय हैं, जिनका उपनाम मयूर है। तो बच्चों इस कविता में हम झूला झूलते समय बच्चे क्या कल्पना करते हैं और झूले से उनको कितना लगाव होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और एक बच्चा जो अपनी माँ से झूला लगाने के लिए कहता है और कहता है कि भाई मैं ये करूँगा, झूले पर चढ़कर वो करूँगा, झूले पर बैठकर उसे क्या क्या अनुभव होते हैं, इसका एक सुंदर वर्णन इस कविता में किया गया है। तो बच्चों चलो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो और काव्य 7 हम पढ़ेंगे, गाएंगे और समझेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। एक बच्चा जो है वो अपनी माँ से झूला लगाने के लिए कहता है। तो क्या कहता है? अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। मेरे साथ गाना है ना बच्चों, बोलो। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। है ना? बच्चा क्या कहता है कि झूले पर चढ़कर और ऊपर बढ़कर झूला जब हम झूलते हैं तो झूला झूलते समय आगे पीछे होता है। तो बच्चा क्या कहता है कि इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। अब झूला झूलते समय उसे क्या दिखाई दे रहा है? झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। है ना? जब हम झूला झूलते हैं तो हमें सब कुछ झूलता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चा क्या कहता है कि झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। बच्चा क्या कहता है कि इस झूले पर मुझे बहुत मजा आ रहा है, तो हे झूले चल मुझे दिल्ली और कलकत्ता ले चल। झूला झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बच्चा जब झूला झूलता है तो धरती भी उसे झूलती हुई दिखाई दे रही है। तो बच्चा क्या कहता है कि चल उड़ चल मुझे उड़ाकर ले चल। बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बादल जब बरसता है झूला झूलते समय तो बच्चा क्या कहता है कि बरस रहा है रिमझिम, बारिश का पानी रिमझिम बरसता है ना, तो बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। मैं झूले पर उड़ूंगा और बादलों को लूट लूंगा। तो बच्चा एक सुंदर कल्पना झूला झूलते हुए करता है और अपनी माँ से कहता है। तो अब ये कविता हम एक बार और गाएंगे। अब हम बीच में जो चर्चा करते हैं वो हम नहीं करेंगे, सीधे सीधे गाएंगे। मेरे साथ गाना है बच्चों। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा। इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। यस, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं झूलूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल। बरस रहा है रिमझिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। तो बच्चों यहाँ ये सुंदर कविता एक बच्चे ने झूला झूलते समय की सुंदर कल्पना यहाँ रचित की है और इसके कुछ शब्दार्थ हैं वो हम
अभी बोर्ड पर लिखेंगे, तो आपको मेरे साथ लिखने हैं। झूला मैंने गुजराती में શું કહીએ? હિંચકો, अम्मा, अम्मा એટલે મમ્મી, માં, आसमान, आकाश, पत्ता, फल, पान। ओके, तो इतने शब्दार्थ हैं इसके, आपको ये सारे शब्दार्थ लिखने हैं। और अब पीछे देखिए अभ्यास है, पेज नंबर 36 और 37, हम दोनों आप ही कर रहे हैं। देखिए प्रश्न 1 जो है, पढ़िए और बोलिए। तो ये तो सारे शब्द आपको खुद ही बोलने हैं और पढ़ने हैं। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज वाले शब्द कविता में से ढूंढकर बोलिए। तो ज वाले झूला है ना, जो झूले है, तो इस तरह हमें ज वाले शब्द ढूंढने हैं कविता में से। आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं? तो हम कहीं पर भी झूले देख सकते हैं ना, जैसे पेड़ पर लगाया हुआ झूला होता है, घर पर लगाया हुआ झूला होता है, गार्डन में लगाया हुआ झूला होता है। तो इस तरह काफ़ी जगहों पर हम झूला देखते हैं। आप किस तरह के झूले में झूले हैं? आप झूले हैं? यस, सभी लोग झूले में झूले होते हैं। तो कुछ लोगों के घर पर ही झूला होता है, तो वो झूला घर पर ही झूलते हैं। कभी कभी हम गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में भी झूला झूलते हैं। वैसे ही कभी कभी बरगद के पेड़ की जो होते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, जड़ें, बरगद के पेड़ की जड़ें जो ऊपर से नीचे तक आती हैं, तो वो जड़ों को हम पकड़कर भी झूला झूलते हैं। चौथा प्रश्न है, पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए। तो आप कैसा अनुभव करते हैं झूला झूलते समय? जैसे हमें बहुत आनंद आता है और ऊपर चढ़ने का, आगे से पीछे जाने का बहुत ही मज़ा आता है। आसमान को छूने की इच्छा होती है ना, सारी चीज़ें झूलती हुई दिखाई देती है। तो ये सारे अनुभव हम लिख सकते हैं। स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं। लड़का अम्मा को क्या लगाने को कहता है? तो हमें पता है लड़का अम्मा को क्या लगाने के लिए कहता है? झूला लगाने के लिए कहता है। लड़का किसको छूने की बात करता है? तो आसमान को छूने की बात करता है। लड़का किसे छूने की बात करता है? आसमान को छूने की बात करता है। झूला कौन कौन झूल रहा है? तो है ना पंक्ति में, झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, झूल रही नीचे की धरती, है ना। तो ये सारी चीज़ों के नाम हमें लिखने हैं कि झूला, डालियाँ, पत्ते और धरती झूल रही है। अब प्रश्न 2 है, सूचना के अनुसार अनुभव कीजिए, अभिनय कीजिए। तो ये सारे हमें जो एक्शन करने हैं कि भाई केला खाना, तो जैसे हम केला ऐसे छीलते हैं, ऐसे पकड़ना है, छीलना है और खाना है ना। फिर आम चूसना, तो आम चूसना मतलब हम दोनों हाथों से आम पकड़ेंगे और चूसेंगे। राखी बांधना, राखी बांधना मतलब किसी के हाथ में हम ऐसे राखी बांधेंगे। पतंग उड़ाना, तो पतंग उड़ाना, ये ऐसे अनुभव अभिनय होता है। झाड़ू लगाना, तो झाड़ू ऐसे 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 हम लगाएंगे। तो इस तरह हम ऐसी एक्शन, ऐसे अभिनय कर सकते हैं। प्रश्न 3 में कविता में से देखकर आपको काव्य पंक्ति पूर्ण करनी है।
और प्रश्न 4 में रिक्त स्थान है, उनमें अनुचित शब्दों को निकालकर उचित शब्द लगाकर वाक्य को सही रूप देकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जैसे मैं खेल खेल रहे हैं या रहा हूँ, मैं खेल खेल रहा हूँ, है ना। मैं रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो मैं खेल खेल रहा हूँ। हम पाठशाला जा रहे हैं। यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। इनकी सूंड लंबी ऐसे नहीं कहते, है ना। यह हाथी है, इसकी सूंड लंबी है। अगर ये हाथी है ऐसा होता तो इनकी होता, क्योंकि वो बहुवचन हो जाता। डैश कौवा है, उसका रंग काला है। उसका मतलब वह हम कहेंगे कि वह कौवा है, उसका रंग काला है। ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगे हैं, है ना। इनकी ये है तो इनकी आएगा, वह है तो उसके आएगा, वे होगा तो उनके हो जाएगा। तो ये हमें आगे हमने सीख लिया है। तो इस तरह से हमें सही वाक्यों को सही रूप देकर ही लिखना है। वे लड़के हैं, उनके बस्ते लाल रंग के हैं। तो इस तरह यह, इसका, वह, उसका, ये, इनका, इनके, इनकी और वे, उनका, उनकी, इनकी। इस तरह हम शब्दों को उचित जगह उचित रूप देकर लिख सकते हैं। उसके अलावा भाषा सज्जता में विलोम शब्द है जो हमें आते हैं, विरुद्धार्थी शब्द जिसे कहते हैं। तो विरुद्धार्थी शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं, तो ये भी आप खुद कर सकेंगे। जैसे नीचे देखिए प्रश्न 5वां, हमेशा चलते रहना चाहिए। चलना तो रुकना, उसका विरुद्धार्थी क्या हुआ? रुकना। तो हमेशा चलते रहना चाहिए, तो उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। वैसे ही पीछे कुछ शब्द दिए हैं। ऊपर, उसका विरुद्धार्थी क्या होगा? नीचे। आसमान, धरती। चढ़ना, उतरना और छोटा, बड़ा। तो इस तरह सारे विरुद्धार्थी लिखकर उसके वाक्य आपके हिसाब से आपको जो अच्छे लगते हैं वो वाक्य आपको बनाने हैं। और दोनों वर्ड के, दोनों विरुद्धार्थी शब्दों के वाक्य आपको खुद बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों, यहाँ ये यूनिट पूरा हो रहा है। हम विदाई लेंगे और थैंक यू, बाय बाय।